हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कब आएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि भाई ये बताओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो है वो कब रिलीज़ हो रही है। क्योंकि अभी हाल ही में 12th के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनको मेरिट बेस पे पास कर दिया गया है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह हो रही है कि भाई कब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अप्लाई करेंगे और कब हमारा रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होगा। तो भाई इस वीडियो में हम सारी बातों को एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे कब कट ऑफ रिलीज़ होगी और जो कट ऑफ रिलीज़ होगी उसका क्या फॉर्मेट होगा, एडमिशन ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, कैसे कैसे सारी बातें हम इसमें बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो कट ऑफ है वो आएगी कब, उसकी जो फर्स्ट कट ऑफ है वो कब रिलीज़ होगी। तो भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़र्स्ट कट ऑफ है वो फ्राइडे को, मतलब कल आपकी रिलीज़ होगी। अभी इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, ये 12 बजे भी हो सकती है, 3 बजे भी हो सकती है, 5 बजे भी या 7 बजे भी। जब भी ये रिलीज़ होगी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं ज्वाइन हुए हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसके साथ ज्वाइन हो जाओ। क्योंकि जैसे ही कट ऑफ रिलीज़ होगी आपको एकदम से बता दिया जाएगा, आपको कहीं पता नहीं लगेगा। हमारे ग्रुप में सबसे पहले इसकी PDF आ जाएगी जो अभी कट ऑफ की होगी, ठीक है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि जो भाई एडमिशन होगा वो कैसे होगा, क्योंकि पहले जो एडमिशन हुआ था, अगले साल से ये रूल आया कि ऑनलाइन एडमिशन। लेकिन इससे पिछले साल में क्या होता था कि हमें जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पहले हमारी कट ऑफ रिलीज़ होती थी, हमें देखते थे कि हमारा उसमें कौन से कॉलेज में हमारा नाम आ रहा है। उसके बाद हम अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते थे कॉलेज में, जमा कराते थे और हम एक से ज़्यादा कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकते थे, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड होता था कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड में ये हो गया है कि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही कॉलेज में अप्लाई कर सकेंगे। जैसे मानो एक हम जैसे हिंदू कॉलेज ले रहते हैं, उसकी 95 कट ऑफ निकली है और किसी बच्चे के 94.5 है, लेकिन फिर भी उसने हिंदू कॉलेज में अप्लाई कर दिया है। वो उस टाइम पे उस और कॉलेज में तो अप्लाई नहीं कर पाएगा। फर्स्ट कट ऑफ में अगर उसने हिंदू कॉलेज में अप्लाई कर दिया है और अगर उसको एक पॉइंट से भी अगर मार्क्स कम हैं या फिर ज़्यादा है और उस पर नहीं बैठ पा रहा, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो जो अब एडमिशन है ऑनलाइन मोड में सबको आसान तो लग रहे हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है अब, ठीक है। पक्की रजिस्ट्रेशन करवा ही लिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने, अगर नहीं करवाया तो अभी जब पोर्टल ओपन हो जाएगा तो बच्चे रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। और साथ के साथ जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है उसकी पहले अच्छे से कट ऑफ चेक करना, उसके बाद ही अप्लाई करना। क्योंकि फ़र्स्ट कट ऑफ नहीं, ऐसी कई सारी कट ऑफ निकलेंगी, कम से कम 5 या 6 या 7 तक निकलती हैं कट ऑफ। अब आराम से देखना और उसके बाद जाके अप्लाई करना। और हाँ, जो आपका एडमिशन होगा वो इस बार भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, जैसे पहले की तरह पिछले साल हुआ था, इस साल भी ऑनलाइन मोड में ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है द कट ऑफ लिस्ट विल बी अवेलेबल। अब कट ऑफ जो है जितनी जल्दी हो सकेगा हम उतनी जल्दी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। जैसी कट ऑफ रिलीज़ होती है आपके पास ग्रुप में सबसे पहले वो पहुंच जाएगी। जितनी जल्दी हमें मिलेगी हम उतनी जल्दी आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। भाई अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर्मेट। ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ही समझना। सबसे पहला हमारा है PDF फॉर्मेट। इसका मतलब है, जैसे कई बच्चों को लगता है जो कट ऑफ आएगी ना वो ऐसे आएगी कि मतलब जो जैसे हिंदू कॉलेज है उसकी एक अलग पेज निकालेगा, और मालवीय नगर का जैसे श्री अरबिंदो कॉलेज है उसका एक अलग पेज निकालेगा, उसमें कट ऑफ दी जाएगी। नहीं, एक PDF फॉर्म में कट ऑफ आएगी जिसमें काफ़ी सारे कॉलेजों का नाम होगा, उनके साथ ही जर्नल की, SC की, OBC की कट ऑफ दे दी जाएगी, वहीं से आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात कि नेम ऑफ़ द कॉलेज, जब आपके पास आपकी कट ऑफ आ जाएगी आप ऐसा मत करना कि हाँ भाई हड़बड़ी में आपने कट ऑफ देखी और फटाफट अप्लाई कर दिया। नहीं, पहले कॉलेज का नाम देखना, उसके बाद पूरी स्लाइड को वहाँ तक लेके जाना, देन अपना रिलीजन सेट करना कि जर्नल, OBC, SC, ST जो भी आप होंगे, उसके बाद आप अपने कॉलेज के उसमें अप्लाई करना। कैंसिल ना हो आपका एडमिशन, इसीलिए आपको ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है।
क्योंकि जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन मोड में काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इसमें, ठीक है। और तीसरी बात, नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कि जिस भी आप कॉलेज में फ़िल करेंगे और आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, लाइक जिसको बीए प्रोग्राम करनी है, जिसको इंग्लिश ऑनर्स करनी है, जिसको हिस्ट्री ऑनर्स करनी है, जिसको साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, जो भी आपको करना है। जैसे बीए प्रोग्राम में आपको 2 कंबाइंड सब्जेक्ट दिए जाएंगे आपकी मर्ज़ी के, और 2 वो अपनी मर्ज़ी के देंगे, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करेंगे तो उसमें सारी किताबें इंग्लिश की होंगी, साइकोलॉजी ऑनर्स करेंगे तो सारी किताबें साइकोलॉजी की होंगी। ये सारी जो हैं आपको सब्जेक्ट वाइज़ देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज की कौन से सब्जेक्ट में कितनी कट ऑफ आई है। तो ये पहले ही आप सारा प्लान बना के रखें कि आपको किस कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ठीक है। ये उस टाइम पे मत देखने लगना, ठीक है। और फोर्थ पार्ट में सिर्फ यही बताया गया कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेंगी। जर्नल वालों की थोड़ी हाई निकलती है, ओबीसी वालों की थोड़ी उनसे कम, और एससी एसटी वालों की उस ओबीसी वालों से भी कम निकलती है। जैसे कोई कोई कॉलेज ऐसे जैसे सेंट स्टीफन है, इसमें क्या होता है कि जर्नल वालों की तो हाई कट ऑफ होती है और साथ में एससी एसटी और ओबीसी वालों की भी हाई कट ऑफ होती है। सिर्फ इनमें जो रिलैक्सेशन मिलता है वो क्रिश्चियंस को मिलता है। ऐसी जो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है, इसमें भी क्या होता है, इनमें मतलब एससी एसटी ओबीसी वालों की थोड़ी हाई होती है। इनमें सिख माइनॉरिटी को ज़्यादा मतलब रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ऐसे कई कॉलेज हैं जहाँ पे वुमेन को ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो आप चेक कर लेना गूगल पे, आपको पता लग जाएगा। तो ये 4 बातें अभी से ही अपने दिमाग में बिठा लेना कि जब कट ऑफ रिलीज़ हो तो आपको सबसे पहले क्या क्या बातों पे ध्यान देना है, उस टाइम मत हड़बड़ाना। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि एक एग्जाम्पल के साथ जब कट ऑफ रिलीज़ होगी तो आपको देखना कैसे है कट ऑफ को। तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी का। देखो जैसे ये जो है ना, ये 2020 की कट ऑफ जब रिलीज़ हुई थी, मैंने उसका एग्जाम्पल लिया है। देखो सबसे पहले हमारे सामने कैटेगरी दिख रही है, सामने ही उसके उसका सब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे बीए प्रोग्राम है, ठीक है। और जैसे बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, ये दिख रहा है। और कैटेगरी में नीचे आपको दे दिया है अनरिजर्व्ड, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट, और साथ में ही उनकी कट ऑफ दी है कि भाई हाँ, जो जर्नल वाले हैं उनकी कितनी आई है बी कॉम में, ठीक है। और साथ में ही जैसे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनकी बी कॉम में कितनी आई है, ऐसी जो ओबीसी वाले हैं उनकी कितनी आई है। और अगर हम आगे देखें, हमें इकोनॉमिक्स की देखने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, तो हम जैसे इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन की देखेंगे 97.75 और ऊपर ही बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है। तो आप ऐसे चेक कर लेना, ठीक है। अब भाई सेकंड एग्जांपल मैंने दे रखा है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ सीवीएस जिसको कहते हैं। पहले कोर्स दे रखा है, नीचे काफ़ी सारे कोर्सों के नाम है, बी कॉम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, काफ़ी सारे हैं। और कोर्स के आगे ही आपको जर्नल दे रखी है, कास्ट मतलब कैटेगरी, जर्नल ओबीसी एसटी पीडब्ल्यूडी कश्मीरी माइग्रेंट एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उन्हीं के सामने उनकी कट ऑफ दे रखी है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे आपको थोड़ा मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको कट ऑफ को कैसे देखना है, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल लिया है। ये पिछले साल की कट ऑफ है 2020 की, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। और हाँ, अगर आपको जो फर्स्ट कट ऑफ और बहुत सारी जितनी भी कट ऑफ की लिस्ट अपडेट में चाहिए कि आपको पता लगना चाहिए वो कब हुई है अपडेट, तो नीचे जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और वहाँ पे बहुत सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल रोज़ के रोज़ डेली टू डेली होते रहते हैं। सो थैंक यू।